नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज आईआईटी पवई में स्वागत है। इस समय मैं हूँ रमाबाई नगर में। रमाबाई नगर इस समय जो है वार्ड 122 में आता है। तो जैसे कि इस समय महाराष्ट्र में 9 वर्षों के बाद मनपा का चुनाव होने जा रहा है। खुशियां लोगों को इतनी जागरण हो गई है कि चूंकि 9 वर्ष के बाद वो अपने मन चाहा उम्मीद अपने वार्ड में ला सकते हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे पास महानुभाव लोग हैं। इनसे बात, जैसे कि हमने कहा कि इसमें हमें आरपीआई के कार्यालय में है। आरपीआई का जो वार्ड का कार्यालय है उसमें कार्यालय में कुछ महानुभावों से बात करते हैं। भाई साहब, वार्ड 122 में ऐसा कौन सा उम्मीदवार आ सकता है जो आपके नजर में अच्छा हो, अच्छा काम करता हो, उसके विषय में? हमारे नज़र में तो भरत सिंह है जो अच्छा काम करते हैं। कितने वर्षों से काम कर वही 5-6 साल से काम कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ। आप कितने साल से भरत सिंह को जानते हो? 7-8 साल से। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम चांद है। अभी जैसे मनपा का चुनाव 9 वर्ष बाद हो रहा है, खुशी है कि नहीं? खुशी है सर, खुशी है, खुशी है। तो आप इस वार्ड में ऐसा कौन सा उम्मीदवार चाहते हैं जो आपके नजर में सही हो, जनता का काम करता हो और कर सकता हो? भरत सिंह, भरत भरत सिंह भरत सिंह अच्छा काम सही सही उम्मीदवार है। भाजपा के लिए अच्छे हकदार उम्मीदवार। है, हकदार है टिकट का हकदार है। जी, क्या नाम भाई साहब? नीलकंठ गुराव उर्फ नीलू। अच्छा, दोनों जन ने भरत सिंह का नाम लिया है कि भरत सिंह यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसा क्या आप समर्थन देते हैं? क्योंकि समर्थन तो फुल है, जी, मतलब 101%। जी, क्योंकि भरत सिंह को मैं बचपन से जानता हूँ, जी, राजकारण में बहुत साल से जुड़े। जी, और वह दूसरा पार्टी में भी पहले थे, लेकिन अभी बीजेपी में जुड़े। हिंदू हिंदू समाज लेके आगे चले। और उनका एक कार्य तो ऐसा आप है। कहने का मतलब है सभी समाज के, सभी धर्म के लोग को आगे लेके यस सर, सभी समाज को लेके चलते हैं। और क्या, जिसका बर्थडे होएगा उनके घर पे जाना आना, उनका वापस मंदिर में जी, उनका पूजा पाठ सब हिंदू के लिए करते। जी, और वो ऐसे नेता है, जी, क्योंकि इसके पहले नगर सेवक बहुत होके गए, जी, लेकिन ये सबको लेके चलते हैं। जी, समझे क्या? और मैं उनको फुल, मतलब मेरा जो दोस्त लोग है उनको मैं उनके पीछे ही लगाने वाला है, क्योंकि मेरा एक कड़ा सवाल भी रहेगा। जिधर मैं खड़ा हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी की खबर है, मैं उस पे बात करूँगा आपसे। अब आप बात पूरी करिए। अच्छा। जैसे-जैसे चलिए हम अपनी बात रखते हैं। यहाँ से आप जाएँगे, स्कूल है, पवई इंग्लिश स्कूल है, उसके ठीक सामने एक शौचालय है, जो 4 ही सीट का है और पूरे सीट पे कम से कम 6 मीटर ऊपर तक जो है पूरा भरा हुआ, कचरा भरा हुआ है। उस पे आज तक कोई नेता तो आया नहीं। जो यहाँ के रहिवासी हैं, वही के रहिवासी आप भी जिस जहाँ पे सोसाइटी में हम खड़े हुए हैं, तो उन लोगों जनता के लिए आज तक कोई जनता जो कोई नेता काम नहीं कर रहा है। सर कैसे मालूम है, इधर दो नगर से होने से वजह से उधर प्रॉब्लम आया है। बाकी उनका भी काम चालू है, बाकी पार्टी का भी काम चालू है, लेकिन उधर कोई ध्यान नहीं देते। ये ध्यान नहीं देते, मैं भी मानता हूँ। लेकिन इन्होंने पाठ पुरावा किया है उसके पीछे, भरत सिंह ने, लेकिन अभी तक कार्य नहीं किया। मेरा प्रश्न ये था, आज नगर सेवक जनता क्यों चुनती है? वो इसलिए चुनती है कि कि हमारी आपका काम सुविधा का हो, सुविधा हो। विकास हो। यस। लेकिन आप जाइए वहाँ पर इतना गंदगी है, अगल-बगल वाले को रोग से ग्रसित हो जाएँगे। उस पे क्या कहना है? लेकिन सर उसमें पब्लिक का भी है ना, क्योंकि पब्लिक उनके पास जाना मांगता है। क्योंकि उनके घर के बाजू में जो गंदगी है, क्या फायदा है? वो तो उनको तो मालूम नहीं पड़ेगी, उनको जाएंगे तभी तो उनको मालूम पड़ेगा। तो अभी नगर सेवक अभी 5 साल से तो नगर सेवक है ही नहीं कोई, तो वो लोग भी ध्यान देते ही नहीं। ये मेन प्रॉब्लम उस पे है, हुँ, क्योंकि नगर सेवक जो थे उनका अभी काम खत्म हो गए 5 साल से, तो अभी क्या करेंगे? उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं अभी, इसके लिए तो प्रॉब्लम हो गई। नहीं देखिए, नगर सेवक के यहीं पे उनका कार्यकाल नहीं खत्म हुआ। नगर सेवक सभी जगह, जितने मुंबई के नगर सेवक अभी तक काम किए हो, 2 महीने पहले तक भी काम कर रहे हो। लेकिन ये बात ऐसी होती है, आप नगर सेवक रहें चाहे ना रहें, एक समाज सेवा होती है। आप जिस वार्ड के लोग आपको आपको सदस्य अपना चुने, अपना नगर सेवक बनाए, तो आप ऐसा कह देते हैं कि हम काम करें, हमारा बस्ता ही जमा हो गया है। तो ऐसा नहीं होता। जी, क्या नाम है आपका? संतोष। अच्छा, इस वार्ड में आपके हिसाब से कौन अच्छा काम कर सकता है? कौन उम्मीदवार है? भरत सिंह। भरत सिंह। भरत सिंह अच्छी कैंडिडेट है। जी, आपका समर्थन है? मेरा समर्थन भरत भाई के साथ में है। और मैं भरत भाई के साथ में 15 साल से पहले भी काम कर रहा हूँ। जी, और वो हमेशा हर घर घर में जाके बर्थडे किसी का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी जात पात हो, कभी किया नहीं। हर घर घर में जाके वो बर्थडे मनाते, जाके सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, सब साथ होके एक साथ में जुड़े रहिए, ऐसा उनका सोच है। वो हर गली गली में घुसते हैं, हर गली गली घर घर में।
एक्चुअली जो दमदार है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो दमदार 24 न्यूज़ जितने भी लोग हैं, ये एक जगह के नहीं हैं। दमदार 24 न्यूज़ 122 वार्ड में जगह-जगह से हर सोसाइटी से एक-एक जन को बुलाया हुआ है, कृपया वार्तालाप करने के लिए कि इनका अच्छा उम्मीदवार कौन हो सकता है और इनका जनसेवक कौन बन सकता है। अब हम आप पैनल में लेते हैं भरत सिंह जी। भरत सिंह जी, आपका अभी हमने कई वार्डों से लोगों को बुलाया था, उन्होंने आपके नाम का ही मुहर लगा रहे हैं। तो क्या इनको जो आपको समर्थन दे रहे हैं, उस पे आप जो है अपना परिणाम अच्छा देने में कामयाब हैं? मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि ये पौई की जनता जो मेरे से एक आस लगाई हुई है कि अगर मुझे नगर सेवक का टिकट मिले चुनाव का और मैं जीत के आने के बाद इन सभी लोगों का शुभेच्छा अभी से करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे ऊपर जो विश्वास जता रहे हैं उस पे मैं खरा उतरूं और हमेशा आप लोगों के साथ मिलजुल के पौई की सभी जनता का जो भी समस्या है उसको हल करने की कोशिश करूंगा। भरत सिंह जी, जैसे दमदार ने खबर तो चला चुके हैं, लेकिन दमदार आपसे एक निवेदन करता है कि ये जो हमने शौचालय का जो मुद्दा उठवाया है, इसको आप कैसे भी करके उसको जरा आप उस पे ध्यान दीजिए, अपना ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि ये जनता का मामला है और जनता बीमार पड़ेगी, तकलीफ में आएगी, क्योंकि यही जनता जो है आपको अपने सर का ताज बनाने जा रही है। अब एक बात तो क्लियर हो गया कि वार्ड जो है ओपन ही होगा। बात रही अब टिकट की, लेकिन शीर्ष नेतृत्व भी आपके ऊपर ही नजर लगा के बैठा हुआ, जो दमदार 24 न्यूज का सूत्र बता रहा है। दमदार 24 न्यूज का जो सूत्र है, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस समय भरत सिंह के ऊपर ही शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का अपना रुझान पूरा प्रकट कर चुका है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व भाजपा को पता है कि भरत सिंह ही ऐसे यहाँ के उम्मीदवार है कि जो यहाँ पर जीत का सेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल सकते हैं। तो जनता का पूरा सहयोग आपको मिल ही रहा है ना? जनता का पूरा सहयोग है, चाहे ये पूरा जो 122 वार्ड जहां से शुरुआत होती है, मुरारजी नगर, इंदिरा नगर, गरीब नगर, देवी नगर, चेतन नगर, गाउटन, मारुति नगर, साईनाथ नगर, ये जो हीरानदानी पूरा और यहाँ पे गौतम नगर, हरिओम नगर, स्वामी नगर, ये सभी जो जनता है हर एक एरिया की, उनकी इस बार एक ही पुकार है कि जो सभी लोगों को लेके पौई में साथ में चलेगा, उसको हम लोग अपना साथ पूरी तरह से देना चाहते हैं। एक सवाल था, चूंकि जनता हरदम अपने उम्मीदवार के ऊपर भरोसा जताती है और जो नेता आते हैं बड़े बड़ा घोषणा पत्र भी दे के जाते हैं, लेकिन ना वो नेता उस घोषणे पे पूरा काम कर पाता है और जो जनता अपना रुझान, अपना विश्वास जताई रहती है, वो जनता वहीं की वहीं रह जाती है। उसमें आपका नाम तो नहीं आता ना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उसमें आना चाहिए। आज मैंने आपको इसके पहले भी मैंने बताया कि मैं 97 से ये पॉलिटिक्स के अंदर में उतरा हूँ। आज तक मेरी जो राजनीति है पूरी साफ सुथरी राजनीति है। मेरा सवाल ये था भरत सिंह जी, अगर जनता आपके ऊपर भरोसा जता रही है, तो जनता का भरोसा कायम रहेगा ना आपकी तरफ से, वो बताइए। हमेशा कायम रहेगा। मैं लोग 100% कहते हैं, आप संकल्प लेके बोलो। मैं संकल्प लेके मेरी पूरी तरह से मैं उनके लिए समर्पित रहूंगा, हमेशा उनके लिए खड़ा रहूंगा। भाई, वार्ड क्रमांक 122 की जनता सुन ले, दमदार 24 न्यूज के पैनल पे भरत सिंह ने संकल्पित होकर उन्होंने कहा है कि हम 5 वर्ष तक, जनता अगर हमें अपना प्यार देती है, आशीर्वाद देती है, तो हम 5 वर्ष तक हम ऐसे निरंतर विकास का काम, सुरक्षा का काम करते रहेंगे, रोजगार लाएंगे और यहाँ से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे नशाखोरी से, रिश्वतखोरी से। जो हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं ना? सही बात है, एकदम सच्चाई है ये। क्योंकि 122 की जनता त्रस्त है, नशाखोरी से भी बहुत ज्यादा त्रस्त है। मैंने आपको बताया था कि हम उसके पीछे कार्य कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन से लेके जो हमारे जागरूक लोग हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं। हम सभी लोग मिलजुल कर उस मुहिम चलाए हैं कि पौई से नशा मुक्त हो और हम पौई को एकदम नशा मुक्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप कर आप सभी महानुभाव का। तो ये हमारे साथ में से 122 वार्ड क्रमांक 122 IIT पवई में, जैसे कि इन्होंने अपना वक्तव्य रखा और जो भरत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के भावी उम्मीदवार बन सकते हैं, चूंकि जनता ही जनार्दन होती है और इस पे जो है पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी को, उसको भी ध्यान अपना केंद्रित करने की जरूरत है कि आप उम्मीदवार उतारते हैं जनता के लिए, जनता के विकास के लिए। तो जनता अगर उम्मीदवार अगर भरत सिंह को अगर चाह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा चाहिए कि भरत सिंह को 122 वार्ड का उम्मीदवार बनाए। तो आप ऐसे ही दमदार 24 न्यूज देखते रहिए। कैमरा पर्सन निजाम के साथ महेंद्र कुमार पांडे, IIT पवई, मुंबई।